अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मेरा नाम है इसराल हक और आज हमारी कुलुड्रा 2021 की तीसरी क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पेज सेटअप और इंटरफेस और भी बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम टूल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने ये पढ़ाया था, अगर टूल प्रॉपर्टीज़ बार हाइड हो चुका हो या मौजूद ना हो तो उनको वापस कैसे लिया जाता है। आप यहाँ पर राइट बटन प्रेस करके आप यहाँ से आप उसे वापस ला सकते हैं। फिलहाल मैं इसे हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको मैं शो कर सकूँ किस तरह हाइड होता है और किस तरह शो होता है। अगर यहाँ से आप नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका यह है कि विंडो में जाके यहाँ पर टूल बार में जाके यहाँ से भी आप शो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल टूल उठाया और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया कंट्रोल के साथ ताकि मेरे सारे कॉर्नर इक्वल आ जाए। मैं यहाँ पर पिक टूल को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं पिक टूल को बाहर प्रेस कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करता, तो मेरे पास पेज सेटअप बार आ जाता है। पेज सेटअप बार में आप विड्थ और हाइट को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, या ओरिएंटेशन अगर आपको चेंज करना है तो ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप जैसे ही रेक्टेंगल के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेस करते हैं तो आपके पास टूल प्रॉपर्टीज़ बार यहाँ पर शो हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो पोजीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है आपके पास ऑब्जेक्ट पोजीशन हॉरिजॉन्टल। अगर आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई। और अगर मैं यहाँ पर मैं -4 लिख लेता हूँ और इंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ तो ये माइनस में मतलब है कि बैक में आपके पास पोजीशन चेंज कर लेगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर है वाई, मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन चेंज। वर्टिकल डायरेक्शन चेंज किस तरह होगा, अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वैल्यू लिख ले, जैसे कि मैं 9 लिख रहा हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, और अगर इसी तरीके से मैं माइनस में कर लेता हूँ तो ये डाउन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस पिक टूल से भी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से चेंज करूँ तो यहाँ से भी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर इसकी साइजिंग, ऑब्जेक्ट की साइजिंग आ जाती है। ऑब्जेक्ट की साइजिंग में सबसे पहले आपके पास है विड्थ। अगर आपको विड्थ ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप इसकी विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 7। आप इंटर बटन प्रेस करें तो इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई, और अगर आप इसकी हाइट ज़्यादा करना चाह रहे तो आप हाइट भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप इंटर बटन प्रेस करें तो इसकी हाइट अब ज़्यादा हो गई। और इसी तरीके से अगर आप परसेंटेज में ज़्यादा करना चाह रहे हो तो परसेंटेज में भी आप इसकी विड्थ और हाइट ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ, तो इसकी विड्थ 100% हो गई। इसी तरीके से अगर मैं हाइट कम करना चाह रहा हूँ, मतलब बराबर रखना चाह रहा हूँ, दोनों साइडें, चारों साइडें, तो आप यहाँ पर 100/100 लिखे तो चारों साइडें बराबर हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास एक बटन है लॉक का बटन। इस लॉक के बटन में क्या होता है, अगर आप लॉक के बटन के ऊपर प्रेस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 4 लिख लेता हूँ तो अब बराबर साइज कम हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं लॉक को ओपन कर लेता हूँ तो अब जो है आप विड्थ और हाइट जो है दोनों आपको खुद से जो है वो क्रिएट करने होंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, तो ये देखिए विड्थ इसकी ज़्यादा होगी। और अगर मैं हाइट ज़्यादा करना, जैसे कि मैं 10 हाइट ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, तो आप देखिए अब इसकी हाइट भी ज़्यादा होगी। तो मैं दोनों को बराबर कर लेता हूँ फिलहाल। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास आ रहे हैं रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। अगर आप एंगल रोटेशन करना चाह रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल मैं 45 लिख रहा हूँ तो आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। पिक टूल से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब एक मरतबा प्रेस से आप दोबारा प्रेस कर दे तो आप इसकी रोटेशन आप इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 और ऑप्शन है, जिसका नाम है मिरर हॉरिजॉन्टल और मिरर वर्टिकल। इनको समझने के लिए मैं सिंपल सा एक इमेज यहाँ पर लेकर आता हूँ। फाइल में जाके इंपोर्ट के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है, और अगर जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप से इमेज उठा लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर प्रेस करके यहाँ से इमेज बेस के नाम से इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको इंपोर्ट यहाँ पर कर लेता हूँ। आप इसको सिंपल ड्रैग कर देना है और यहाँ पर आपके पास इमेज आ जाएगी। तो अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर प्रेस करेंगे तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और अगर मैं वापस लेकर आना चाहता हूँ तो इसके ऊपर आप प्रेस करें तो पोजीशन वापस चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वर्टिकल डायरेक्शन भी इस तरह चेंज कर सकते हैं। वापस प्रेस करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वापस अपने पुराने हालात में आ जाएगी। जैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेस कर लेते तो यहाँ पर भी आपके पास मिरर हॉरिजॉन्टल और मिरर वर्टिकल के ऑप्शन आ रहे हैं, और आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। अब आते हैं कॉर्नर के टाइप्स के बारे में। कॉर्नर के टाइप्स हमारे पास 3 है, राउंड कॉर्नर्स,
क्लॉप्ड कॉर्नर्स और इसके अलावा जंपर कॉर्नर्स। इनको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक और टूल है जिसका नाम है शेप टूल। शेप टूल के ज़रिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको राउंड कॉर्नर अप्लाई करना है तो यहाँ से ड्रैग करके आप इसको अपने ऑब्जेक्ट को राउंड कर सकते हैं। अगर आपको क्लॉप कॉर्नर अप्लाई करना है तो क्लॉप भी अप्लाई कर सकते हैं और जंपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉर्नर की साइज़ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ तो कॉर्नर्स 0 हो गया, और आपको ज़्यादा करना है या कम करना है तो यहाँ से आप ज़्यादा, जैसे कि मैं 1 लिख रहा हूँ तो कॉर्नर्स 1 इंच हो गए। इस तरीके से अगर आपको 0 लिखना है तो 0 भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर एक कॉर्नर की साइज़ अगर आप ज़्यादा करना या कम करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप इस लॉक के बटन के ऊपर प्रेस करें। एडिट कॉर्नर टुगेदर के नाम से लॉक होगा। इसके ऊपर जैसे ही आप उसको ओपन करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड की कॉर्नर की साइज़ में कम करूँ या ज़्यादा करूँ तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो सिर्फ लेफ्ट साइड की ज़्यादा हो रही है। और अगर आप नीचे साइड, लेफ्ट साइड की नीचे साइड की अगर आप कम करना चाह रहे हैं या ज़्यादा करना चाहते तो आप नीचे भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप राइट साइड की कर सकते हैं। इसी तरीके से डाउन जो राइट साइड है उसकी भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं साइजिंग, और यहाँ से भी आप जो है मतलब शेप टूल उठा के यहाँ से भी आप डायरेक्ट साइजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है आउटलाइन विड्थ। अगर आप आउटलाइन विड्थ ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आउटलाइन विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आके आप लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी स्टाइल लेना हो तो यहाँ से आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर वर्ब टू टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आपको ये करना होगा कि आप जाए टेक्स्ट के ऊपर प्रेस करके यहाँ पर इस तरह ड्रैग कर देना है, और पैराग्राफ में आपको कोई सेंटेंस लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय नेम इज़ इसरार, और इसकी अगर आपको साइजिंग बढ़ानी है तो साइजिंग के लिए आपका टेक्स्ट टूल उठाना पड़ेगा। टेक्स्ट टूल आप उठाएं और इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसकी यहाँ से आप साइजिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसकी साइजिंग रख लेता हूँ 24, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने का ये तरीका Ctrl+C बटन प्रेस करें और Ctrl+V बटन प्रेस करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट होता चला जाएगा। अब यहाँ पर रेक्टेंगल को मूव करके यहाँ पर आप रख दें। अगर आप चाहते हैं कि अब मेरे ऑब्जेक्ट से जो है चारों तरफ टेक्स्ट आ जाए तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को अप्लाई करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फ्लोट लेफ्ट हो या फ्लोट राइट हो या आपके पास रिडल हो। इसके अलावा आप यहाँ से भी आप स्क्वायर या आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नन कर देता हूँ फ़िलहाल। अगर आप देखें तो आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर, ये है टू फ्रंट ऑफ लेयर और टू डाउन ऑफ लेयर। एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करें और यहाँ से आप कलर दे दें, कोई भी कलर दे दें, और आप इसे कॉपी ले लें। मैं लेफ़्ट टू राइट से कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ से एक जो है इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इससे नीचे आ जाए, डाउन हो जाए, तो इनके लिए आपको ऑप्शन अप्लाई करना होगा ये वाला। इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट डाउन चला जाएगा, और अगर आपको अप करना है तो इस बटन पे प्रेस करें, फ्रंट पे बटन के ऊपर प्रेस करें तो आपके पास ऑब्जेक्ट फ्रंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने टूल प्रॉपर्टीज़ बार कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।